हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अभ्यास कैसा चल रहा है? पिछले अध्याय में आपने ता वर्ग और सा के जो है वो दाएं बाएं दोनों ही रूपों का प्रयोग करना सीखा। आज हमने जो कि माँ और ना को यहाँ पे पढ़ा है। आपने देखिए, आपका ये जो हो जाता है ये क्या है? माँ होता है, ठीक। और जस्ट जो इसका अपोजिट हो जाता है वो क्या हो जाता है? ना हो जाता है। जब हमने आपको बताया भी था ना नीचे से नहीं कटता, इसको याद करने का तरीका बताया था। ना नीचे से नहीं कटता। तो आज हम जानेंगे, देखिए जनरली जो हमें इनके ये वाला प्रयोग और ये मीन्स जो माँ है जो बिना कटा हुआ ऊपर से और ना जो है वो नीचे वाला। तो अगर याद रखेंगे ना नीचे से बनता है और माँ ऊपर से, ना नीचे से बनता है। इसी का प्रयोग करना है जब हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी हो, आकृति नहीं सही बन रही हो, तभी हमें काट के प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि व्यंजन रेखाओं को काटने में भी समय बर्बाद होता है। क्योंकि हमें आंसुलिपि सीखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो है ना यहाँ पे गति बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माँ के बाद। माँ क्या है हमारा? ये है। माँ के बाद क्या है? जो वे है ता वर्ग है दाहिना वाला, रा नीचे ऊपर वाला है, ला ऊपर हा नीचे, सा दोनों ही, और या और वा जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने, जैसे कि ये है आपका माँ और ये आपका ता, ठीक है ना। माँ और ये रा ऊपर वाला, माँ और ये रा नीचे वाला, दोनों ही इसकी रेखाएं सही बनती हैं। माँ के साथ जो वो ला है वो ऊपर वाला ही प्रयोग किया जाएगा, और माँ के साथ जो वो हा है वो आप कौन सा यूज करेंगे? जो नीचे वाला है। फिर आप माँ के साथ सा जो है वो दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला सा है और आपका ये वाला सा है, लेकिन ये सा देखने में अच्छा नहीं लगता। बुक इस नॉलेज के हिसाब से देखें तो कहते हैं कि कर दीजिए, लेकिन मैं कहूँगी आप सिर्फ और सिर्फ जो है दाहिना सा ही प्रयोग करिए। फिर माँ के साथ या को मिलाने का थोड़ा तरीका देखिएगा। माँ लेके आए और देखिए इस तरह से ये ऊपर ले गए और ये हो गया आपका। एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर माँ और हल्का पीछे आउटलाइन लेके आते हैं और या मिल जाता है। और माँ के साथ अब बा को मिलाएंगे तो ये आपका माँ है और ये आपका बा है, मब, ठीक है। अब हम माँ के साथ देखेंगे आपका चा वर्ग टा वर्ग प वर्ग ता वर्ग जो है, दोनों ही ता वर्ग आपका बायां वाला, या वाहा ऊपर नीचे और ला नीचे वाला। आप जो भी नियम ये देख रहे हैं इनको अच्छे से लर्न करने की या अपने माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। इन्हीं नियमों पर सारी जो हमारी आंसुलिपि आधारित होती है, और जैसे जैसे आप इनका अभ्यास करेंगे आपको इन नियमों को देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे आपका नच। जो ना है हमारा बिना कटा है, तो ना उच्चा नच, ना और टा नट, ना और फा नफ। मीन्स ये पूरे वर्ग के लिए, चा वर्ग ट वर्ग ता वर्ग। इसी तरह से जो ता वर्ग कौन सा है आपका? बायां वाला। देखिए ये आकृति कितनी सुंदर बनी है। नथ, ना और या, नय, ना और बा, नभ, ना और हा, नह। और इसी के साथ आप ऊपर नीचे वाला भी बनाना चाहें तो इस तरह से नीचे वाला भी बना दीजिए। और फिर है आपका ना और ला, नल।
तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि हमें ना के बाद कौन सी आकृतियों का प्रयोग करना है। एक मिनट, अब आप लोग देखिए कि जो का वर्ग है मा ना के प्रयोग जी, इनकी दोनों तरफ से ही प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि माँ और ये का, इसी तरह से माँ और का, और ये का और ये माँ, मीन्स दोनों ही तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आए। इसी तरह से ना और माँ, और इसी तरह से ना और माँ, और माँ और ना मन। ता और ना तन, और आप ता के साथ अगर देखेंगे जैसे कि तम का प्रयोग करेंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। सा और मा सम, और सा और ना सन। ला और मा लम। इसी तरह आप अगर ना का प्रयोग करना चाहें तो ना, ला और ना ये लन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका नीचे जो है अधोगामी व्यंजन जो रेखाएं हैं उनके साथ हम माँ का ही प्रयोग करते हैं और वही आकृति हमारी अच्छे से बनती है। देखिए आप कुछ भी लिख देंगे, आप चा है, चा के साथ ये माँ लिखा, ठीक। अगर बाई चांस यहाँ ना आता है तो भाई इसी को चा और ना सिर्फ उस कंडीशन में है कि हमें इसको काट के लिखना है, जब हमारी आकृति सही नहीं बन रही है तब हम ना क्या करेंगे, चन करना हो तो काट के लिख देंगे। टा और माँ टम, पा और माँ पम, हा और माँ हम। देखिए ये सारी कौन सी रेखाएं हैं, सारी अधोगामी रेखाएं हैं। तो जो माँ की आकृति है वो सबसे अच्छे से बनती है। वहीं अगर यहाँ ना आता है अधोगामी व्यंजन रेखाओं के साथ तो हम क्या करेंगे, ना के लिए क्या करते हैं, ना को हम काट देंगे तो वो ना बन जाएगा। लेकिन अगर इसका प्रयोग करना पड़े तभी हम करेंगे ना काट के, अदरवाइज हमें ना की बिना कटी हुई रेखा, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊर्ध्वगामी, जो भी ऊर्ध्वगामी व्यंजन उनके साथ ना इस तरह से अच्छा बनता है, या और ना। अगर भाई या और माँ आ जाए तो क्या करेंगे आप, भाई या और माँ आकृति तो यही लिखेंगे भाई, इसको नीचे से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये या करके और इस तरह से लिख दे तो ये आकृति आपकी गलत बन जाएगी। तो आंसुलिपि में हमें इन कोणों का बड़ा ध्यान रखना होता है। व और ना वन, हा और ना हन, ठीक है ना, और रा और ना रन। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। जो भी हमारी ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखाएं हैं, यहाँ पे हमें ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा करना है तो इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। ये हमने अधोगामी व्यंजन रेखा के साथ आपको बता दिया था इसका कि हम ऊपर ही प्रयोग कर, तो माँ का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर हन अगर हमें लिखना है इसके साथ तो हम इसको ना को काट देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि हम इसके साथ आपका ये वाला आपका आ रहा है और इसके साथ ये प्रयोग कर देंगे तो ये गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें ना को नहीं काटना है या माँ को नहीं काटना है। उनका प्रयोग हम जब करेंगे जब हमारा प्रयोग और आकृतियों के साथ नहीं हो पा रहा है, ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा है उनके बाद माँ आ गया है और इन्हीं के साथ प्रयोग करना है तो हम उस समय माँ को काटेंगे। तभी इन रेखाओं के वैकल्पिक रूप दिए गए हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जब भी हम इन रेखाओं का प्रयोग करें इनके साथ ही एंगल बने, क्योंकि जितनी ही हमारी रेखाएं स्पष्ट लिखी जाएंगी हम उनको पढ़ पाएंगे और हमारा प्रतिलेखन जितना अच्छा होगा, हमारी डिक्टेशन में हमारी गलतियां कम होंगी, हमारे मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे, अर्थात हम अपने जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर द वीडियो।